कि जो लोग 7 जन्मों तक का इतिहास बता देते हैं, भविष्य बता देते हैं, पैदा होने वाले बच्चे के पूरे जीवन के बारे में बता देते हैं, यहाँ तक कि गिरोह की दशा बदल देते हैं, और लोग पर्ची खोलकर ये बता देते हैं कि आज तुम क्या खा कर आए हो और आपके घर में क्या पका है। लेकिन वो लोग तिरुपति बालाजी के घर में बनने वाला प्रसाद के बारे में नहीं जान सके कि इसमें सूअर की चर्बी, गाय की चर्बी और मछली का तेल मिलाया जा रहा है। कमाल की बात यह है कि सैकड़ों सालों से उस लड्डू का स्वाद सबसे अलग और डिफरेंट स्वाद बताया जाता है, हालांकि मैंने खाया नहीं है। क्या ये इन सबको मिलाकर ऐसा स्वाद बनता था? ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात, ये जो एक बाबा है जो पर्ची वर्ची खोलता है, धीरेन्द्र शास्त्री, एक बाबा है जो कथा सुनाता है, वो भी लोगों की माथों की लकीरों को और हाथों की लकीरों को देखकर बता देता है कि तुम कितने बड़े भ्रष्ट हो, तुम कितने बड़े शरीफ हो, कितने बड़े बदमाश हो, तुम्हारा भविष्य क्या होगा। लेकिन मंदिर की रसोई में पक रहे भ्रष्टाचार को ये बाबा, ये साधु, ये पाखंडी नहीं बता पाए। ये कितने दुख की बात है। और कमाल की बात ये 1 लाख किलो लड्डू राम मंदिर के उद्घाटन के समय भी तिरुपति बालाजी से ही आए थे, जो राम मंदिर में भी उन लड्डुओं का भोग लगाया गया और भक्तों को खिलाया गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार। ये हिंदुओं की सरकार हिंदुओं के ईमान को भ्रष्ट करने में लगी हुई है। इन लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, और जिनके संरक्षण में ये काम चल रहा था उन पर, उनकी संपत्तियों को जब्त करके उनके घर मकानों पर बुलडोजर चलना चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूँ। मंदिर है वहाँ सारे पुजारी हिंदू, कमेटी जो है मंदिर की उसमें सारे हिंदू, और जो लड्डू बनाने वाले हैं वो भी 200 ब्राह्मण हैं, वो भी हिंदू ही हैं। तो फिर इसमें कारस्तानी किसने कर दी है? उनके इतिहास में जाना पड़ेगा कि वाकई में वो जो मंदिर की मैनेजमेंट कमेटी को संभाल रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि वो हिंदू हैं, वो ब्राह्मण हैं, उनके इतिहास में जाना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि उनका दादा भी फिरोज खान की तरह, जैसे राहुल गांधी का दादा फिरोज खान था, ऐसा ही उनका दादा कोई आलमगीर ना निकले, कोई सलीम, कोई अकबर ना निकल जाए, वो धर्म का चोला पहनकर यहाँ पर पुजारी और पंडे बन गए हों और हो वो मुसलमान अंदर से। इन्होंने तो हिंदुओं का, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भाई हमारी भी तो भावना जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। आप गए हो मंदिर में? अरे भाई, हम देखिए, हम अनुसूचित जाति के हैं लेकिन होते तो हिंदू ही। ये कहते तो हमें हिंदू मंदिर में घुस ही नहीं पाते उसमें। मेरी बात तो सुन लो भाई, चुनाव के समय ये हमें हिंदू कहते हैं। मैं तो इन्हीं की तरीके से बातें कर रहा हूँ कि इन्होंने हमारी भावनाओं को हद कर दिया। जब इन्होंने राम मंदिर पे 1 लाख किलो बालाजी का लड्डू लाकर बांटा है, उसको प्रसाद के रूप में खिलाया है, तो हमारी भावनाएं भी तो आहत हुई हैं। हम चाहते हैं कि जो मंदिर में बैठे हुए जितने भी पुजारी हैं और जिनकी देख रेख में रसोई का काम चलता है, जो लड्डू के प्रसाद को बनाने का काम करते हैं, कहीं भी जो जुड़े हैं, चाहे वो सप्लाई चेन से हो या बांटने की चेन से हो, उन सब की संपत्ति को जब्त कर कर उनकी घरों पर भी बिल्डोजर चलाने का काम सरकार को करना चाहिए। ये तिलक लगाकर और जनेऊ पहनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये फर्जी पंडित हैं या अंदर से मुसलमान निकलेंगे। इनकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, ईडी के द्वारा जांच होनी चाहिए। चर्बी और देसी घी में तो बड़ा फ़र्क होता है, रेट बहुत ज़्यादा आसमान पर होते हैं देसी घी के, और चर्बी के बहुत कम होते हैं। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, ये पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। भगवान के घर में भ्रष्टाचार कर दिया तो भगवान के घर में भ्रष्टाचार वो मुसलमान कर रहे हैं, जो पंडित के रूप में बैठे, जनेऊ डालकर, चोटी रखकर और तिलक लगाकर। उन मुसलमानों ने हिंदुओं की भावनाओं को हाथ पहुंचाई है। लेकिन किसी पुजारी ने इसका भंडाफोड़ नहीं किया, लैब में जांच हुई, साइंस का ये कमाल है, किसी पुजारी की ताकत नहीं है। वो क्यों करेंगे? हजारों करोड़ रुपए साल में वो लड्डू के भ्रष्टाचार से कमा रहे थे, खा रहे थे, उनसे अपनी घर की हवेलियां बना रहे थे, बच्चों पे 50-50 किलो का सोना चढ़ा रहे थे। तिरुपति बालाजी के एक ब्राह्मण की बेटी की शादी हुई थी, तो उसमें कितना सोना था जानकारी होगी आपको? 200 है ना? करीबन 20 किलो सोना उस बेटी के लिए उसने चढ़ाया था शादी में। और एक ऐसी शादी हुई थी कोरोना टाइम के टाइम, नोटबंदी के टाइम, जो 500 करोड़ की शादी थी, वो पुजारी की बेटी की शादी थी। तो ये लड्डू और प्रसाद के भ्रष्टाचार से ही तो 500 करोड़ की शादी ये पुजारी पंडे कर रहे हैं। ये क्या हिंदू धर्म
कि हो सकते हैं, ये हिंदू नहीं हो सकते, ये सनातनी नहीं हो सकते, इन्होंने सनातन को धोखा दिया है, इनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, इन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। ये मंदिर के साथ और हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सरकार ने एसआईटी गठित कर दी है, जांच हो जाएगी पूरी तरह से। बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि इसके पीछे कौन सा अकबर और कौन सा हुमायूं छुपा हुआ है। हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें कौन किसकी आत्मा काम कर रही है। जिन्ना की आत्मा काम कर रही है, नेहरू की आत्मा काम कर रही है, या किसी ब्राह्मण की आत्मा काम कर रही है। हम ये जानना चाहते हैं कि हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर कौन रहा है। इसी मंदिर में जो महिलाओं के बाल भी चढ़ाए जाते हैं दान के तौर पर, या तो वो जो बाल हैं 600 टन बाल पिछले साल जो बेचा गया है। अभी लड्डू चढ़ रहे हैं, बाल भी चढ़ते हैं, कल को बाल में मिला कुछ और भी चढ़ा सकते हैं। ये विवादित हो जाएगा फिर सारा मामला। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिला के बात ये मामला है धन की गलत तरीके से, धर्म का केंद्र है वो। मैंने क्या कहा, ये धन को लूटने का कार्य है। बाल भी आप देख रहे हैं आजकल देखने को मिलता है कि गांव में और शहरों में भी गली गली में साइकिल पर आवाज़ मारता है कि बाल दे दो। वो 2000 रुपये किलो बाल लेता, महिलाओं के जो काटे हुए रुपये का रेट है। मान्य भर मैं गली की बात कर रहा हूँ। वो जो कंघी करती हैं महिलाएं तो बाल टूट जाते हैं, तो उन्हें 2000 रुपये किलो साइकिल पर घूमने वाला फेरी वाला लेता है। और जब मंदिर में महिलाएं पूरी की पूरी लंबी लंबी चोटी 2-2 फुट की उतारवाती हैं, वो बाल 50,000 60,000 रुपये किलो तक जाता है। ये सारा मामला धर्म का नहीं है, ये बिजनेस का मामला है, धन का मामला है, और ये खुद को अमीर बनाए रखने का, धन दौलत पर कब्जा करने का मामला है। लेकिन भक्त कह रहे हैं कि हमारे साथ में धोखा हो गया। धोखा हुआ है। धोखा तो उन फर्जी ब्राह्मणों ने किया है जो तिलक लगाकर, चोटी रखकर और जनेऊ पहनकर वहाँ पर अपने आप को ब्राह्मण कह रहे हैं, पुजारी कह रहे हैं, पंडा कह रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही थी पूरे मामले में सबसे? सरकार तो हिंदुओं के खिलाफ चल रही है भाई, उनका बेड़ा गर्क करना चाहती है। सरकार की देखरेख में तो ये सब चल रहा है, सरकार की देखरेख में तो चल रहा है। हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेल रही है सरकार। आप देख नहीं रहे किस तरीके से सरकार काम कर रही है। इस षड्यंत्र में जितने भी लोग हैं, सरकार को चाहिए कि उसकी सही तरीके से जांच करे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हाथ इसके पीछे निकलेगा, सऊदी अरब का हाथ इसके पीछे निकलेगा। ये लड्डू का षड्यंत्र सऊदी अरब और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, चाइना से जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी अपनी पेठ बनाना चाहती है, इसलिए ये धर्म का खेल किया गया है, हिंदू मुस्लिम संबंधित, गाय गोबर का और सुअर का, मछली का तेल का, ये ट्विस्ट डाला गया है पूरे मंदिर के जरिए। तो सरकार तो ऐसा ही करती है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है भाड़ में जाए जनता पार्टी, भाड़ में जाए जनता पार्टी। ये जनता का बेड़ा गर्क करके उसके बाद पार्टी करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी है। तो इसका काम है धर्म को लेकर और जाति को लेकर, गाय और सूअर को लेकर आतंक कराना, दंगे कराना, फिर उसके बिहाव पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकना, वहाँ से वोट इकट्ठा करना। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये क्रांति जो हुई थी उसमें भी जो कारतूस दिए जाते थे सैनिकों को, उसमें वो गाय और सूअर की चर्बी डाल दी गई थी। उसके बाद में धार्मिक भावनाएं भड़काई गई थी सन 57 में। वो जो दीनावाना वाल्मीकि थे, उनके द्वारा जो क्रांति शुरू की गई थी, उन्हें दबाने के लिए मंगल पांडे जैसे किरदार का, कैरेक्टर का उदय किया गया था। आप समझ रहे हैं? तो दीनावाना साहब का जो वो था, माता दीन बंगी साहब का जो वो था आंदोलन, उसे दबाने के लिए मंगल पांडे जैसे कैरेक्टर पैदा किए गए थे, वो चर्बी के बिहाफ पर। हालांकि अंग्रेज़ों की सत्ता में जो कारतूस बनते थे उनमें उस चर्बी का इस्तेमाल होता था। ठीक है, इस तरीके से ये कैरेक्टरों के ऊपर कैरेक्टर थोपने का कार्य है। ये एक राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा है।